हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिनव। तो दोस्तों, मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में किस प्रकार से यूज किया जाता है और इनपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर्स में क्यों आवश्यक होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों है आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या है, इसे कंप्यूटर में किस प्रकार से यूज किया जा रहा है और साथ ही साथ यह कंप्यूटर में आउटपुट के रूप में किस कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस को किस प्रकार से कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ हमारे आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में किस काम के लिए यूज किए जा रहे हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें हमारे ईमेल आईडी या हमारे मोबाइल नंबर पे आसानी से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट में डालकर जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। आज का टॉपिक मेरा है आउटपुट डिवाइस। मीन्स कंप्यूटर में कौन कौन से आउटपुट डिवाइस को यूज किए जाते हैं परिणाम को देखने, सुनने और यूज करने के लिए। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस में कई ऐसे उपकरण हैं जिसको हम आउटपुट के रूप में कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या है, तो दोस्तों एक निगाह डालते हैं सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में क्या लिखा हुआ है। तो आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर से मिलने वाले परिणाम को दिखाने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस का उल्टा होता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को डाटा भेजा जाता है, जबकि आउटपुट डिवाइस से डाटा को प्राप्त किया जाता है। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से डाटा को प्राप्त करके उस डाटा को टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के फॉर्म में बदलता है। तो हाँ दोस्तों, आउटपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर का वह डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर पर किसी भी परिणाम को आसानी से देख और सुन सकते हैं। यह हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। यह इनपुट डिवाइस का जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में किसी भी सूचना, इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट को लिखकर भेज सकते हैं, जबकि आउटपुट में प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में परिणाम को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइस अनेकों प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के कौन कौन से मुख्य भाग हैं। तो फर्स्ट आपका होता है मॉनिटर, दूसरा आपका प्रिंटर, तीसरा आपका प्लॉटर, फिर प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन और साउंड कार्ड। ऐसे कई डिवाइस हैं जो आउटपुट के रूप में कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपका मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर कंप्यूटर का वह प्रमुख आउटपुट डिवाइस है जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। मॉनिटर वीडियो, इमेज और टेक्स्ट को कंप्यूटर में दिखाता है। मॉनिटर का सबसे पहले आविष्कार 1 मार्च 1963 को किया गया था। जब मॉनिटर किसी डाटा को अपने स्क्रीन में डिस्प्ले करता है तो उस डाटा को पिक्सल के रूप में जाना जाता है। हाँ दोस्तों, मॉनिटर हमारे कंप्यूटर का सबसे प्रमुख आउटपुट डिवाइस होता है। बिना इसके हम अपने कंप्यूटर पर किसी भी परिणाम को नहीं देख सकते हैं। इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसका आविष्कार 1 मार्च 1963 को सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में किया गया था, जो हमारे किसी भी डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे पिक्सल के रूप में वह कन्वर्ट करता है। तो आइए आज हम बात करते हैं मॉनिटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मॉनिटर को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका होता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। दूसरा आपका होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। थर्ड आपका है टच स्क्रीन मॉनिटर। फोर्थ लाइट इमिटिंग डोएड, शॉर्ट में उसको कहा जाता है एलईडी मॉनिटर। फोर्थ आपका है ओएलईडी मॉनिटर।
तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के बारे में। सीआरटी मॉनिटर क्या है, इसका यूज क्यों किया गया, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था कंप्यूटर के दुनिया में। तो आइए आपके लिए हम बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब। तो देखते हैं एक निगाह पहले कैथोड रे ट्यूब में क्या लिखा गया है। सीआरटी मॉनिटर पर चित्र को दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम का इस्तेमाल करते थे या करते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक बीम के अंदर एक प्रकार का गन होता है जो इलेक्ट्रॉनिक किरणों को आग लगने में मदद करता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक किरणें मॉनिटर की सतह पर बार बार टकराती हैं। इलेक्ट्रॉनिक किरणों के सतह पर टकराने की वजह से मॉनिटर में अलग अलग प्रकार के रंग पैदा होते हैं और इन्हीं रंगों के कारण मॉनिटर में इमेज या वीडियो डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों सीआरटी मॉनिटर काफी पुराना मॉनिटर था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक गन होता था जो इलेक्ट्रॉनिक किरणों को आग लगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे उसमें अलग अलग प्रकार के कलर उत्पन्न होते थे, जिससे हम अपने स्क्रीन पर किसी भी इमेज या टेक्स्ट को आसानी से देख सकते थे। तो दोस्तों सीआरटी मॉनिटर काफी बड़े आकार का मॉनिटर था जिसे रखने के लिए एक जगह चाहिए होता था और इस मॉनिटर पर पावर सप्लाई भी काफी अधिक यूज होता था। साथ ही साथ इसमें एक ऐसे रेडियंस निकलते थे जो काफी घातक थे मनुष्य के लिए, तो इसको मार्केट से एक समय के बाद बंद किया गया। नेक्स्ट आपका दूसरा है टीएफटी। इसे हम फ्लैट पैनल मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या है पहले इसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों फ्लैट पैनल मॉनिटर में बहुत ही पतले पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉनिटर वजन में काफी हल्के होते हैं और इनको रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। हल्के होने की वजह से इस मॉनिटर को हम अपने साथ कहीं पर भी आसानी से ला और ले जा सकते हैं। ये मॉनिटर रेडिएशन के मामले में काफी अच्छे होते हैं क्योंकि ये नुकसानदायक रेडिएशन उत्पन्न नहीं करते हैं। सीआरटी की तुलना में ये मॉनिटर थोड़े महंगे होते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर का उपयोग टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन में किया जाता है। तो दोस्तों फ्लैट मॉनिटर जो था ये काफी पतला मॉनिटर होता है जिसे हम आसानी से कहीं पर भी ला और ले जा सकते हैं। साथ ही साथ यह पावर सप्लाई भी काफी कम खींचता था और तो और यह सीआरटी की तुलना में काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें रेडियंस नामक पदार्थ उत्पन्न नहीं होता था जिससे कोई बीमारी उत्पन्न हो, और तो और यह पावर सप्लाई को भी काफी कम लेता था। इसका यूज सबसे पहले टीवी मॉनिटर या कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन के रूप में किया गया, फिर बाद में इसको मोबाइल स्क्रीन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो दोस्तों ये आपका है टीएफटी या फ्लैट पैनल मॉनिटर जो काफी पतला होता था। नेक्स्ट आपका है दोस्तों एलईडी मॉनिटर। तो दोस्तों एलईडी मॉनिटर भी फ्लैट मॉनिटर की तरह होता था लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी एलईडी मॉनिटर की तुलना में काफी अच्छे हैं और तो और यह फ्लैट मॉनिटर की तुलना में साइड स्क्रीन से देखने पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो आइए एक निगाह डालते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो एलईडी मॉनिटर फ्लैट पैनल मॉनिटर की तरह वजन में हल्के होते हैं। एलईडी मॉनिटर का उपयोग लैपटॉप, मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर और टैबलेट में किया जाता है। इसका आविष्कार जेम्स पी ने किया था। यह ज्यादा महंगा नहीं होता, इसको मेंटेन करके रखना काफी ज्यादा आसान होता है। तो दोस्तों एलईडी मॉनिटर काफी पतला होता है। इसका यूज लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि के रूप में स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आविष्कार सबसे पहले जेम्स पी ने किया था। यह न तो ज्यादा महंगा होता है और न ही इसमें मेंटेनेंस खर्च ज्यादा लगते हैं। यह काफी पतले होते हैं, इसे हम आसानी से किसी भी दीवार पर फिक्स करा सकते हैं और इसकी पिक्चर क्वालिटी टीएफटी और सीआरटी के तुलना में काफी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें दोस्तों हमारा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। तो दोस्तों प्रिंटर क्या है, प्रिंटर का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, प्रिंटर को हम और किन किन रूप में जानते हैं। दोस्तों प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में मौजूद टेक्स्ट और इमेज को कागज में प्रिंट करा सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। तो दोस्तों प्रिंटर भी हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स, इमेज या फाइल को आसानी से प्रिंट आउट के रूप में प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह हमारे कंप्यूटर्स में तैयार किए गए डाटा, फाइल, इमेज को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अनेकों प्रकार के प्रिंटर डिवाइस होते हैं। तो दोस्तों पहला आपका है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल कागज में टेक्स्ट और इमेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। लेजर प्रिंटर कागज में टेक्स्ट और इमेज प्रिंट करने के लिए लेजर लाइट का इस्तेमाल करता है। लेजर प्रिंटर के अंदर सिलेंडर के आकार का एक ड्रम मौजूद होता है। तो हाँ दोस्तों, लेजर प्रिंटर एक लेजर लाइट के द्वारा कार्य करता है, जो काफी तीव्र गति से किसी भी इमेज, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक सिलेंडर लगा होता है जिसे हम ड्रम कहते हैं, जिसमें हम अपने लेजर पाउडर को भर के आसानी से किसी भी टेक्स्ट या इमेज को प्रिंट करा सकते हैं, या काफी तीव्र गति से किसी भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल को प्रिंट करता है। इसकी स्पीड 1 मिनट में मिनिमम 60 पेजों को प्रिंट आउट करा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका इसमें है इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों नाम से डिफाइन हो रहा है इंकजेट प्रिंटर, मीन्स यहाँ पे इंक मीन्स स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले एक निगाह डालते हैं क्या लिखा हुआ है। इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें किसी कागज में प्रिंट करने के लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल हाई क्वालिटी छपाई के लिए किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर आउटपुट देने में ज्यादा समय का वक्त नहीं लेता है। इंकजेट प्रिंटर ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। तो हाँ दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर काफी महंगे नहीं होते हैं। यह किसी भी इमेज या टेक्स्ट को हाई क्वालिटी के रूप में प्रिंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कॉटेज लगे होते हैं। कॉटेज की सहायता से यह किसी भी इमेज को आसानी से प्रिंट आउट कराता है। यह काफी सस्ते होते हैं और इसको रखना भी आसान होता है, और इसमें मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम लगते हैं। और तो और इसमें हम हाई क्वालिटी के किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट्स को आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों डिजिटल प्रिंटर। तो देखते हैं एक निगाह पहले क्या लिखा गया डिजिटल प्रिंटर में। तो डिजिटल प्रिंटर का इस्तेमाल डिजिटल फाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जो फाइल TIFF या PDF इत्यादि के फॉर्मेट में होते हैं, उन्हीं को यह प्रिंट आउट करता है। डिजिटल प्रिंटर में प्रिंटिंग प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल प्रिंटर पेपर, फाइबर, कैनवास पर डाटा को सीधे प्रिंट कर सकता है। डिजिटल प्रिंटर का उपयोग दुकान, बिजनेस कार्ड और लेटर हेड के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यह एक अलग प्रकार का प्रिंटर होता है, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी प्रकार के विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड को आसानी से प्रिंट आउट के लिए करते हैं। इसमें हम प्रिंटिंग प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना प्रिंटिंग प्लेट के भी हम आसानी से किसी भी प्रकार के पेपर को प्रिंट करा सकते हैं। यह प्रिंटर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों फॉर्मेट में आसानी से हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? तो यह भी दोस्तों एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, जो हाई क्वालिटी में किसी भी ग्राफिक्स या इमेज को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले देखते हैं निगाह क्या लिखा गया है। प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसे आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को प्रिंट करने में मदद करता है। प्लॉटर के अंदर अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। प्लॉटर प्रिंटर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्षमता होता है। इसके अलावा प्लॉटर का इस्तेमाल 3D पोस्टर, 3D इमेज, 3D डिजाइन इत्यादि को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, प्लॉटर की सहायता से हम बड़े बड़े बैनर, पोस्टर को आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। इनका क्वालिटी काफी हाई होता है, जिसमें हम 3D पोस्टर या 3D इमेज के पेंट को आसानी से प्रिंट करा सकते हैं, और यह काफी अलग प्रकार का प्रिंट आउट देता है।
नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों, या मॉनिटर की तरह ही कार्य करता है। तो आइए देखते हैं निगाह पहले क्या लिखा गया है। प्रोजेक्टर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो वीडियो या चित्र को बड़े स्क्रीन या दीवार में डिस्प्ले या शो करने में मदद करता है। सरल शब्दों में कहें तो प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम वीडियो या इमेज को बहुत बड़े साइज में दिखा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए किया जाता है, या तो किसी बिजनेस में किसी भी चीज के बारे में दिखाने के लिए या समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ दोस्तों, प्रोजेक्टर एक अलग प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसे हम आसानी से बड़े स्क्रीन के रूप में किसी भी इमेज, टेक्स्ट या वीडियो को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका पिक्चर क्वालिटी भी काफी हाई होता है जिससे हम आसानी से कई लोगों को समझा सकते हैं और अपने वीडियो को दिखा भी सकते हैं, जिसका यूज हम या तो प्रोजेक्टर के रूप में प्रोजेक्टर स्क्रीन पर या दीवार पे आसानी से दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्टर के प्रकार। दोस्तों प्रोजेक्टर भी मार्केट में आज कई प्रकार के हैं। तो फर्स्ट आपका है 4K प्रोजेक्टर्स। तो देखते हैं निगाह क्या लिखा गया 4K प्रोजेक्टर्स में। तो 4K प्रोजेक्टर्स की मांग मार्केट में सबसे ज्यादा होती जा रही है क्योंकि यह प्रोजेक्टर काफी ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। 4K प्रोजेक्टर को ब्लूटूथ, वाईफाई और USB की मदद से कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है। 4K प्रोजेक्टर DLP टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके अलावा इन प्रोजेक्टर का वजन लगभग 850 ग्राम के आसपास होता है। 4K प्रोजेक्टर को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हाँ दोस्तों, 4K प्रोजेक्टर एक नए प्रकार का प्रोजेक्टर है या नए टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्टर है जिसे हम आसानी से ब्लूटूथ या वाईफाई के द्वारा अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करा सकते हैं और कनेक्ट कराकर हम इसे बड़े स्क्रीन के रूप में कई लोगों को एक साथ अपने इमेज, टेक्स्ट या फाइल को दिखा सकते हैं। और तो और इसका वजन भी काफी कम होता है। इसका वजन लगभग 865 ग्राम के आसपास माना जाता है जिसे हम आसानी से कहीं पर भी ला और ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है LED प्रोजेक्टर। तो दूसरा आपका है LED प्रोजेक्टर्स। तो आइए जानते हैं पहले इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो LED प्रोजेक्टर को मोबाइल, लैपटॉप जैसे डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। LED प्रोजेक्टर स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए LED लाइट का इस्तेमाल करता है जिसके कारण इमेज और वीडियो हाई क्वालिटी के रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा LED प्रोजेक्टर को रिमोट के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है और इस प्रोजेक्टर के अंदर एक छोटे पंखे लगे होते हैं जो हमारे LED प्रोजेक्टर को गर्म नहीं होने देता है। तो हाँ दोस्तों, LED प्रोजेक्टर आपका 4K प्रोजेक्टर की तुलना में हल्का होता है और यह हमारे किसी भी डिस्प्ले को LED लाइट के द्वारा शो कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से आसानी से कनेक्ट करके बड़े स्क्रीन के रूप में किसी भी इमेज या वीडियो को दिखा सकते हैं, जिसमें एक छोटा पंखा लगा होता है जो हमारे LED को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे वह गर्म होकर खराब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों स्पीकर। तो स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो साउंड को उत्पन्न करता है। स्पीकर को चलाने के लिए साउंड कार्ड का जरूरत पड़ता है। स्पीकर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ, USB और वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर काफी हल्के डिवाइस होते हैं जो अलग अलग साइज में उपलब्ध होते हैं। तो हाँ दोस्तों, स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के साउंड को कंप्यूटर से उत्पन्न करा सकते हैं। स्पीकर को चलाने के लिए साउंड कार्ड का जरूरत पड़ता है। बिना साउंड कार्ड के हम स्पीकर को नहीं बजा सकते हैं। स्पीकर को कंप्यूटर के साथ हम दोस्तों डायरेक्ट कनेक्ट करा सकते हैं जिसमें
ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है, यूएसबी पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है, वाईफाई के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है, ऑडियो जैक के द्वारा भी हम अपने कंप्यूटर में इसको कनेक्ट करा सकते हैं। यह काफी हल्के होते हैं जिसे हम आसानी से कहीं पर भी ला और ले जा सकते हैं और यह मार्केट में कई अलग अलग साइज में भी उपलब्ध होते हैं। तो आइए आज बात करते हैं स्पीकर के और कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो फर्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्पीकर, स्पीकर के प्रकार। तो फर्स्ट आपका लिखा गया पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। तो देखते हैं पहले इसमें क्या लिखा गया है। यह स्पीकर कंप्यूटर डिवाइस के साथ ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट होता है। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल लैपटॉप के साथ भी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर को जोड़ा जा सकता है। यह स्पीकर साइज में काफी छोटे और हल्के होते हैं जिससे कोई भी यूजर किसी भी स्थान पर लेकर जा सकता है। इसके अलावा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर को कोई भी यूजर अपने बैग में चिपका सकता है और या कहें तो बैग में रख सकता है। तो हाँ दोस्तों, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर काफी छोटा स्पीकर होता है जिसे हम आसानी से कहीं पर भी ला और ले जा सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से आसानी से वाईफाई या ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करा सकते हैं। कनेक्ट कराकर हम इनके साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। यह भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम अपने किसी भी ऑडियो को आसानी से सुन सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों वायरलेस स्पीकर। वायरलेस स्पीकर को कंप्यूटर डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए वाईफाई और ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस स्पीकर साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा इन स्पीकर का वजन थोड़ा ज्यादा होता है। तो हाँ दोस्तों, वायरलेस स्पीकर थोड़े बड़े होते हैं जिसे वाईफाई या ब्लूटूथ के द्वारा आसानी से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। कनेक्ट करने के बाद हम किसी भी ध्वनि को आसानी से आउटपुट के रूप में सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।